श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके माओवाद से प्रभावित हैं और इसीलिए यहाँ पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल वे तैनात हैं। इसमें जैसा कि आप जानते हैं सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है। इसी तरह का एक केंद्रीय सुरक्षा बल है सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम एसएसबी के नाम से भी जानते हैं। ये जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, ये जिन इलाकों में तैनात रहते हैं वहां पर माओवादियों से लोहा लेने के साथ ही समाज के विकास के लिए भी काम करते हैं। नागरिकों के बीच में जो कानून व्यवस्था के प्रति जो विश्वास है उसको बढ़ाने के लिए भी काम करते हैं और साथ ही साथ वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी ये सतत रूप से प्रयासरत रहते हैं। तो श्रोताओं, आज ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में हैं छत्तीसगढ़ में जो सशस्त्र सीमा बल है वहां के उप महानिरीक्षक सुधीर कुमार जी। सुधीर कुमार जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। यहाँ आकाशवाणी केंद्र रायपुर में आकर के मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमें सशस्त्र सीमा बल के कार्यकलापों के बारे में जन जागरण को सूचित करने का, उनको जागरूक करने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले सुधीर कुमार जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो एसएसबी है, जो सशस्त्र सीमा बल है, ये वास्तव में क्या है? यदि हम संक्षेप में या यूं कहें कि आसान लफ्जों में श्रोताओं को समझाना चाहें तो। सशस्त्र सीमा बल 2001 से गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक भारत की सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाला बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। इसके पहले इसका जन्म 1963 में हुआ था, 1962 के इंडो चाइना वार के उपरांत, और विशेष परिस्थितियों में इस बल ने अपने ऑपरेशंस के द्वारा, अपने कार्यकलापों के द्वारा न केवल दुश्मन को अपने इलाके से बाहर फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जी, बल्कि उन सुदूर इलाकों की जनता को मुख्य जनधारा में जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। सशस्त्र सीमा बल, जो कि पहले स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो, विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से जाना जाता था जी, उसके मुख्य कार्यक्रम नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम, जो कि हमें सुदूर अंचल के जनताओं को, उनको मुख्य धारा में जोड़ना। 2001 में हम एक केंद्रीय सशस्त्र बल के तौर पर भारत नेपाल और भारत भूटान की खुली सीमाओं की सुरक्षा के लिए, अपने देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की सुरक्षा के लिए यहाँ पर डिप्लॉय हुए। समय के साथ ही हमें राष्ट्र की सेवा में अलग अलग थिएटर्स में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्यूटीज मिली हैं। जम्मू कश्मीर में जी हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माओवाद ग्रस्त छत्तीसगढ़ में भी हमारी 2 वाहिनियां सशस्त्र सीमा बल विशेष प्रचालन मुख्यालय भिलाई के तत्वावधान में जिला कांकेर में देश के महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट, रावघाट रेलवे प्रोजेक्ट को सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। जी बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई। हम चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में आपकी भूमिका है सशस्त्र सीमा बल की, उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताइए। रावघाट रेलवे प्रोजेक्ट भारत सरकार के लिए, समस्त राष्ट्र के लिए जी, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विकास का एक स्तंभ साबित होगा जी, जब वह पूरा बन जाएगा। 2007 में इसका सैंक्शन हुआ था। 2009 से इस प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य शुरू हुआ और सशस्त्र सीमा बल की तैनाती 2014 में हुई जी। 2014 से लेकर आज तक हम तकरीबन 69 किलोमीटर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में अपनी सुरक्षा और अपनी सहायता दे चुके हैं। इस दौरान माओवाद की समस्त चुनौतियों का हमने सामना किया है। हमारे जवानों ने, हमारे अधिकारियों ने कठिन मेहनत, अपने समर्पण, अपने डेडिकेशन के द्वारा प्रोजेक्ट को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की है। आज डल्ली राजरा से केवटी तक तकरीबन 60 किलोमीटर पैसेंजर ट्रेन सवारी गाड़ी रोज चल रही है जी, और केवटी से अंतागढ़ तकरीबन 28 किलोमीटर कार्य पूर्ण हो चुका है जी। इंतजार है रेगुलर ट्रेन सर्विस शुरू होने का जी। जिस दिन ये ट्रेन शुरू हो जाएगी, सुदूर गांव की जनता को
अपने इलाके से रायपुर पहुंचने के लिए कम से कम समय लगेगा। मैं अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही इलाके में था और मेरी चर्चा हो रही थी, तो जहां सड़क मार्ग से एक किसान को 350 रुपए केवटी से रायपुर आने में लगते हैं, वहीं इसी ट्रेन के द्वारा मात्र 75 रुपए में वो रायपुर पहुंच सकते हैं। ये सोचने की बात है, ये खुश होने की बात है कि जब ये पूर्ण रूप से ये प्रोजेक्ट स्थापित हो जाएगा और ट्रेन चलने लगेंगी तो इस इलाके का विकास कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। हमें गर्व है अपनी जिम्मेदारी पर, अपने जवानों पर। उन्होंने अपने दर्द, अपने कष्ट को जीतते हुए पूरी निष्ठा, पूरी कर्मठता के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है और आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और इस प्रोजेक्ट को, विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान हम यहाँ पर दे रहे हैं। जी, हमें भी बहुत गर्व हो रहा है आपकी बातें सुनकर। जब हम बात करते हैं विकास की, तो हमारे जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं वो सुरक्षा देने के साथ ही जो समाज के हित में भी उन इलाकों में अनेक काम करते हैं जहां पे उनकी तैनाती होती है। तो हम चाहते हैं कि अब हमारे श्रोताओं को भी बताइए कि वहां पर जो स्थानीय आबादी है उनके हित में आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है जो कि वास्तव में मेरे दिल के बहुत करीब भी है। जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिस इलाके में हम डिप्लॉयड हैं उस इलाके की जनता हमारी अपनी है और हम वास्तव में उनके हैं। उनके दुख दर्द, उनकी तकलीफ हमारी है और हमारा हमेशा प्रयास होता है कि उसके जो समाधान हैं, उनके जो सॉल्यूशंस हैं, सार्थक तौर पे मिलें और हम उसमें अपनी महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करें, क्योंकि हम वहां पर मौजूद हैं। जी, हमारे मौजूद रहते हुए हमने इलाके के युवाओं को भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों से अपने साथ जोड़ा है। जी, जिसमें रोजगारोपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम जी हमने किए हैं, ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग महिलाओं को, जी, स्टिचिंग की ट्रेनिंग, सिलाई की, जी, और युवाओं को मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण, जी, कई कोर्सेस हम उनके लिए कंडक्ट कर चुके हैं। जी, और हमारे इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होकर के काफी सारे युवा अपने रोजगार के पथ पर अग्रसर हैं। जी, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मुहिम जो मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं वह है सशस्त्र सीमा बल की दोनों इकाइयों एवं सेक्टर मुख्यालय के द्वारा कंडक्ट किया गया 2021 और 22 में कड़कनाथ प्रजाति जी, मुर्गा पालन की, जो कि इस इलाके की जो है एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। जी, और इस प्रजाति का इस इलाके के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। जी, उसको चिन्हित करके हमने अपने आसपास के गांव के युवाओं को इकट्ठा कर और दाऊ चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग, जी, वेटनरी कॉलेज दुर्ग, किसान विकास केंद्र कांकेर, जी, और इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब समाज सेवी संस्थाओं, सबको जो है एकजुट करके जी, हमने इलाके के गांवों के युवाओं को न केवल प्रशिक्षण दिलवाकर बल्कि उनको पोल्ट्री फार्मिंग के साथ एक्टिवली जो है जोड़कर हमने उनको रोजगारोपरक लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए एम्प्लॉयमेंट के द्वारा एंगेजमेंट और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की एक प्रक्रिया शुरू की है। और हमें उम्मीद है कि यह प्रक्रिया इलाके में गांवों के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने जो गतिविधियां बताई हैं, जिस तरह से आप वहां पे संचालित कर रहे हैं, युवा हैं, अलग अलग जो वर्ग हैं, चाहे वो महिला वर्ग हो, युवा वर्ग हो, उनको आप प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। कई बार देखने में आता है कि कुछ जो इलाके हैं वहां पर स्थानीय आबादी से कुछ प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ता है जब तैनाती होती है। सशस्त्र सीमा बल का क्या अनुभव रहा है? जो स्थानीय आबादी है उनकी तरफ से आपको कितना सहयोग मिल रहा है? मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जी कि सशस्त्र सीमा बल अपने आप में अपने ऐतिहासिक दौर से आज तक एक पीपल फ्रेंडली फोर्स के तौर पर जानी जाती है और हमें अपने इलाके में अपने इलाके की जनता का भरपूर सहयोग मिला है।
मैं आकृष्ट करना चाहूंगा ध्यान, अभी हमने हाल में ही एक सीओबी को डिप्लॉय किया है, सुदूर फॉरेस्ट इलाके में डिप्लॉय किया है, पारलगांव नाम की सीओबी है। उसके डिप्लॉयमेंट के दौरान गांव के लोगों ने स्वयं आकर के अपनी सेवा दी है और अपना योगदान देकर के अपने आप को उस सीओबी का स्थापना में जो है एक हिस्सा बनाया है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसके द्वारा हम इलाके की जनता को अपने साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये सशस्त्र सीमा बल की, आपके अधिकारियों की, जवानों की स्थानीय आबादी आपको पूरा सहयोग दे रही है, वो स्वागत कर रही है। इसके अलावा एक सवाल और है कि जहां जहां भी केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती होती है, वो ये नागरिकों की सहायता करने के साथ ही जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है उनको चलाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काफी महती और उल्लेखनीय काम करते हैं। इस दिशा में सशस्त्र सीमा बल किस तरह के काम कर रहा है? सशस्त्र सीमा बल अपने वातावरण, अपने एनवायरनमेंट के प्रति भरपूर जागरूक है। हम पिछले एक साल में जी तकरीबन 18,000 पौधे जी इलाके में लगा चुके हैं। हमारे दोनों यूनिट्स, उनके सीओबीज और सेक्टर मुख्यालय भिलाई, इसमें हमने अलग अलग टाइप के पेड़ लगाए हैं। यहाँ की जो है किसानों की मुख्य डिमांड पर मुनगा की एक बहुत अच्छी डिमांड थी, वो हमने जो है मंगा करके इलाके में दिए हैं। आम है, नीम है, पीपल है, इनको लगाया है। साथ ही साथ हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स में पाया कि काजू हमारे कुछ सीओबीज में बहुत अच्छा उत्पाद दे रहा है, तो क्यों न ये गांव के परिवेश में जाकर के गांव को समृद्ध करे। तो हमने 2021 से तकरीबन 2800 काजू के पौधे अपने सीओबीज के इलाके में आने वाले गांवों में घर घर जाकर प्रत्येक घर को 5-5 पौधे लगाने की, उनको देखभाल करने की जो प्रक्रिया में जो है उनको जोड़ा है। और हमारा स्वप्न है कि अगले 3 साल के बाद जब ये पेड़ मैच्योर होंगे तो शायद प्रत्येक घर का अपना एक छोटा सा जंगल होगा और उस जंगल से वो काजू उत्पादन करके मुख्य धारा को जो है सप्लाई करके और गांव की आर्थिक संपन्नता में अपना योगदान देंगे। एक सवाल और है सुधीर कुमार जी कि जो स्थानीय जो संसाधन है, जो लोकल रिसोर्सेज हैं, उनका आप किस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं? आवश्यकता है अपने आसपास मौजूद संसाधनों का सही और ऑर्गेनाइज तरीके से इस्तेमाल करके इलाके में विकास की लहर लाने का। कड़कनाथ यहाँ की प्रजाति है, कुक्कुट पालन यहाँ पर पारंपरिक तौर पर होता रहा है। अगर इसी को साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षित होकर के किया जाए, उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही साथ फूड की क्वालिटी, भोजन की जो गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके और संगठित तौर पर करके हम अपने इलाके का उत्थान कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है और यही एक सपना भी है। बहुत अच्छी बात है। एक सवाल और था सुधीर कुमार जी, जहां जहां भी तैनात रहते हैं केंद्रीय सुरक्षा बल, वो वहां पे स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं स्थानीय नागरिकों के जो स्वास्थ्य की जांच के लिए। इस तरह के कैसे प्रयास किए जाते हैं सशस्त्र सीमा बल द्वारा? मेडिकल सिविक एक्शन और वेटनरी सिविक एक्शन सशस्त्र सीमा बल की एक मजबूत आधार स्तंभ रहा है अपने पुरातन काल से, और उसी परंपरा को निभाते हुए आज भी हमारे दोनों यूनिट्स के मेडिकल ऑफिसर्स स्पेशल मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर हमें कहीं मिलता है कोई ऐसा ग्रामीण जिसको किसी विशेष प्रकार की आवश्यकता है, जैसे कोई ऊंचा सुनता है, उसको श्रवण यंत्र की आवश्यकता है, या किसी को आंख के ऑपरेशन की आवश्यकता है, उनको भी हम रिकमेंड करके मेडिकल अथॉरिटीज के सामने प्रस्तुत करवाते हैं। और जनरल हेल्थ चेकअप्स हम अपने इलाके के गांवों में करते हैं, न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पशुधन के लिए भी वेटनरी सिविक एक्शंस किए जा रहे हैं। इसके द्वारा मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पशुओं का जो है मुफ्त चेकअप किया जाता है, और उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो भी सिफारिशें हमारे वेटनेरियंस और मेडिकोज कर सकते हैं, वो एक्टिव होकर के इसको करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सुधीर कुमार जी, और हमने ये जाना कि जो सशस्त्र सीमा बल है वो छत्तीसगढ़ में रावघाट जो प्रोजेक्ट है उसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही जो स्थानीय आबादी है, जिन इलाकों में आपकी तैनाती है, वहां पर आप स्थानीय आबादी को, वहां के जो लोग हैं, जो रहवासी हैं, जो नागरिक हैं, उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप बहुआयामी प्रयास कर रहे हैं। और जब कहीं की भी आबादी वो
आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती है, रोजगार में वो व्यस्त रहती है, वो अपना खुद का रोजगार पैदा करती है, तो वो आतंकवाद या माओवादी गतिविधियों से स्वतः ही दूर होती जाती है। एक बार पुनः अपने आकाशवाणी परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मैं भी अपने सशस्त्र सीमा बल सेक्टर हेडक्वार्टर भिलाई दोनों यूनिट्स 28 एवं 33वीं वाहिनी के समस्त अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी एवं जवानों की तरफ से अपने महानिरीक्षक महोदय, महानिरीक्षक प्रचालन बल मुख्यालय दिल्ली एवं मेरे महानिदेशक महोदय की तरफ से भी प्रसार भारती ऑल इंडिया रेडियो का हृदय से धन्यवाद करता हूं, हमें अपनी बात जनमानस तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम बातों बातों में। अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।